राइट, वेलकम वेलकम टू द ट्रेंडिंग लफड़ा विद आदिल। तुम लोग से काफी टाइम बाद मिल रहा हूँ यार। सीरियसली ट्रेंडिंग लफड़ा को कितना ज्यादा टाइम हो गया। मतलब थोड़े मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, अभी फिजिक्स का एग्जाम था, सिलवा कर आ रहा हूँ। वेल जोक्स अपार्ट भाई, जोक्स मारने पे वैसे ही जेल हो रही है। तो यस, बात करते हैं इंडिया गॉट लेटेंट की। तो वहां पर एक काफी इनअप्रोप्रिएट जोक मारा गया था, क्योंकि मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए था। लेकिन हाँ, वो जोक कॉपीड था, उनका खुद का जोक नहीं था। कहीं और सुना कोई इशू नहीं, किसी और एक इंडियन ने ही बोला था, मेरे पास क्लिप आई थी तो भी कोई इशू नहीं। लेकिन अब इंडिया गॉट लेटेंट पर आकर, जो कि एक 18+ शो है, डार्क ह्यूमर के लिए फेमस है, उस पर आकर एक डार्क ह्यूमर वाला जोक मार दिया। तो यस, लोगों की भावनाएं आहत हो गई हैं, विच आई टोटली अंडरस्टैंड। लेकिन भाई वो मेंबर्स ओनली एपिसोड था। मतलब अगर तुम पैसे दोगे तब वो तुम जोक सुन पाओगे। पैसे दोगे इन द सेंस, पैसे तुम तभी दोगे जब तुम्हें वो जोक सुनना होगा, तभी तो तुम पैसे दोगे। तो जब तुम्हें वो जोक पैसे देकर सुनना है तो तुम ऑफेंड कैसे भाई? मेरे कुछ लॉजिक समझ नहीं आया इस बात का। इसके बाद जो भाई उन्हें इंस्टाग्राम और हर जगह जो लपेटा गया था, पूरे उनके पोस्टर्स, उनके फोटोज जलाए गए, कई राज्यों में, कई स्टेट्स में उनके खिलाफ FIR लिखी गई है। सीरियसली भाई, इतना बड़ा इशू, एक जोक। एक मैंने इंस्टाग्राम पर एक कमेंट पढ़ी थी, इंडिया में जोक्स को सीरियस इशू माना जाता है और सीरियस इशू को माना जाता है जोक। तो इस पर इतना बड़ा बवाल क्रिएट कर दिया, तुम सोच नहीं सकते भाई। मतलब असम में FIR क्यों? क्यों असम? शो कहाँ था? आई गेस मुंबई। असम, आपके असम में कुछ क्राइम रेट्स नहीं हो रहे, कुछ क्राइम नहीं हो रहे? आपको नहीं लगता कि ये एक फालतू जोक, जिसको अगर इतना इनअप्रोप्रिएट है तो इसको मुंह भी नहीं लगाना चाहिए इस जोक को। इस जोक को इतना बड़ा इशू बना दिया कि असम के सारे मुद्दे देखकर इस पे असम पुलिस आ रही है भाई समय रैना के घर पे नोटिस देने। असम, मुंबई, मुंबई ये शायद पुणे में आई थी। हाँ सीरियस भाई, थोड़ा तुम्हें नहीं लगता ज्यादा ही हो गया ये? काफी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर इस बात पर भाई अपना बयान दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। मतलब तुम लोग को नहीं लगता कि और चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे, या ये कंट्रोवर्सी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई? और ये यही खत्म नहीं होता है भाई, अब तक के जितने भी जजेस आए थे सब पर कार्रवाई होगी, ऐसा सुनने में आया है। ANI ट्वीट न्यूज का कुछ है, मैंने ट्विटर पर देखा था। अब तक जितने भी जजेस वगैरह आए थे, और शायद जो ऑडियंस थी उनसे भी पूछताछ होगी कि उन्हें अजीब तो नहीं लगा। इसी से रिलेटेड अनुभव बस्सी के 2 शोज कैंसिल करा दिए, क्या कहीं वहां पर वुमेन्स अनसेफ फील नहीं करें? भाई रात भर सड़कों पे कितनी लड़कियों के साथ गलत हरकतें हो रही हैं, कितना कुछ हो रहा है वहां। तुम्हें नहीं लगता कि तुम लोग को देखना चाहिए कि लड़कियां सेफ फील कर रही है या नहीं? ये दिन दहाड़े भी कितने गलत काम हो रहे हैं लड़कियों के साथ। तुम्हें नहीं लगता कि वहां लड़कियों का सेफ होना ज्यादा जरूरी है इन कंपैरिजन टू एक शो जहां पर लड़कियां पैसे देकर एंजॉय करने के लिए जा रही हैं थोड़ी देर में? वहां लड़की ज्यादा अनसेफ होगी, या रोड पर रात भर और दिन भर जो उनके साथ हो रहे हैं, इतने रेप केसेस बढ़ रहे हैं, वहां ज्यादा अनसेफ होंगी? चल क्या रहा है भाई? थोड़ा तो कुछ सोचो। इस बात को इतना एलेबोरेट कर दिया गया है कि समय रैना ने एक बात को परेशान होकर भाई सारे के सारे एपिसोड्स टेक डाउन कर दिए हैं। मुझे पर्सनली देखो बुरा लगा। अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूज सेगमेंट एंड वो, मैं तुम्हें अपना पर्सनल एज एन इंसान पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ। देखो, मैं खाना खाते हुए मुझे मजा आता है कुछ ना कुछ देखने में, एंड इंडियाज गॉट लेटेंट वाज माय फेवरेट थिंग टू वॉच व्हाइल ईटिंग। मतलब भाई रोज का था कि डिनर करते हुए कुछ नहीं भाई इंडियाज गॉट लेटेंट देखना है। मुझे बुरा लगा भाई, ऑनलाइन कितना कुछ गंदा कंटेंट पड़ा है भाई। तुम काफी ऐसे उल्लू जैसे ऐप देख लो, और OTTs पर कितना कुछ दिखाते हैं वेब सीरीज में, जो कि टोटली गलत है। उन पर भी तो एक्शन होना चाहिए ना। लेकिन बात क्या आती है, तुम्हारे पास ऑनलाइन सभी चीजों को देखने की एक चॉइस है। तुम मर्जी है तुम देखो, मर्जी है मत देखो। वो समय रहना ये तो नहीं कर रहा है जबरदस्ती देखेगा तू, जबरदस्ती देख, तू देख कैसे नहीं रहा ब्रो? ऐसा कौन कर रहा है भाई? ऐसा वही एग्जाम्पल जो एक बार ध्रुव राठी ने दिया था कि अगर एक कॉलेज के बाहर कोई सिगरेट बेच रहा है या कुछ वैसे ही नशे का वो बेच रहा है, तो तुम्हारे पास तुम्हारी पेरेंटिंग मैटर करती है वहां पर। सब बच्चे तो नहीं खरीदते, बहुत से हैं नहीं पीते, नहीं खरीदते, तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना। ऐसा कौन बिगाड़ देगा? समय रहना पर आरोप लगाया जा रहा है कि भाई तुमने युद्ध खराब कर दिया, इंडिया की ये इमेज खराब कर दी, ऐसा खराब कर दिया। कुछ लोग कह रहे थे कि उनके घर के जरा से बच्चे भी उस शो को देख रहे हैं और वो समय ने उन्हें ही बिगाड़ दिया, वो गाली सीख गए। तो भाई ये तुम्हारी बैड पेरेंटिंग है यार। तुम एक छोटे बच्चे को कैसे दे सकते हो मोबाइल? अपना ब्लेम उन पर क्यों डाल रहे हो? अगर छोटे बच्चे को मोबाइल देना है, यूट्यूब किड्स ऐप डाउनलोड करके दो। यूट्यूब किड्स ऐप क्यों है? 5 साल के 6 साल के बच्चे को तुम ऐसे मोबाइल दे रहे हो, वो भी ना कोई उन पर नजर रख रहा है ना कुछ, तो फिर
यार ये कितनी गलत बात है। मेरे हिसाब से देखो मैं बस इतना ही कहूंगा यार, किसी का इतना भी नहीं पीछे लेना चाहिए जितना क्योंकि तुमने भी रिसेंट टाइम्स में सुना होगा भाई, बहुत ज़्यादा ही पीछे पड़ गए हैं। मतलब सारे जजेस अब तक जो आए थे सब पर वो कार्रवाई हो रही है, ये हो रहा है, शो टेक डाउन करने बोल दिया, ऐसा कर दिया, 100+ FIRs हो गई शायद, मैंने कहीं पढ़ा था। तो मेरे हिसाब से ये यार गलत है। और भी तो क्राइम्स हो रहे हैं यार, पहले उन पर नज़र ला लो, उसके बाद आगे का सोच लो। बाकी भाई कोई बात नहीं, समय भाई चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, जब बराबर नहीं कर पाते तो टांग ही खींच सकते हैं। भाई मैं अपना एज अ पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ भाई, मैं आई स्टैंड विद यू, समय रहना। सो यस, बात करते हैं नेक्स्ट लफड़े के बारे में, विच इज रिलेटेड टू लक्ष्य चौधरी वर्सेस अमन बैसला। तो लक्ष्य चौधरी ने अमन बैसला को रोस्ट किया था, क्लेम करते हुए कि वो कैसे अपना रिचनेस अपनी शो ऑफ करते हैं फेक तरीके से, जिस पर अमन बैसला शायद खुश नहीं हुए। और जैसे ही लक्ष्य चौधरी वापस आ रहे थे रशिया से घूमकर, लक्ष्य चौधरी ने अपने दोस्त को बोला था कि मुझे पिक कर लें एयरपोर्ट से, लेकिन अमन बैसला उन्हें ट्रैक कर रहे थे और उन्होंने बीच रास्ते में उन पर अटैक करवा दिया, विच इज़ टोटली रॉन्ग। ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। कोई दिक्कत थी पर्सनल लेवल पर सॉर्ट कर सकते थे, उन्होंने अटैक करवा दिया, गाड़ी के शीशे फोड़वा दिए, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें। उसके बाद लक्ष्य चौधरी कुछ और अपने दोस्तों वगैरह से मिले और कुछ ऐसे स्टोरी लगाई कि वर्क डन। अब इसका सब लोग मानने लगे कि हाँ शायद वापस अमन बैसला की भी कुटाई कर दी गई है। ठीक है भाई, पहली बार मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन लफड़े में कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वरना लोकेशन करके ही काम खत्म कर देते हैं। So yes, उसके बाद एक रील वायरल होने लगी जिसमें अमन बैसला था हाथ जोड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, और लोगों को लगा कि हाँ अमन बैसला को डरा लिया गया है। मैं दोनों में से देखो, इनमें लड़ाई झगड़े में किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये शो न्यूज़ वाला है। तो जस्ट टू क्लियर, वो उसी दिन की वीडियो है जिस दिन अटैक हुआ था, और अमन बैसला बोल रहे थे कि ये अंदर डर गए थे, जो भी थे उस गाड़ी में जिस पर हमने अटैक किया, ये डर गए थे। तो मैं माफ़ी मांग रहा था कि चलो सॉरी यार, रुक के बात कर लो, ये सीन था। वरना ठीक है, अच्छा मैं तुम्हें खुद ही दिखा दूंगा वीडियो, तुम खुद जज कर लेना। नेक्स्ट स्टोरी आ रही है, टेक बर्नर की हो चुकी है शादी। दोस्तों आज हम करने वाले हैं शादी। ये क्या मस्त आती है दहेज, सॉरी जोक भाई, मुझे जोक मारते हुए लेजिट मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है क्या, बस एक पार्ट ट्रिम करके मेरे पे केस ना करा दे। ओके दोस्तों, अगर आप यहाँ आए हैं मेरी शादी में तो पोहे की अनबॉक्सिंग करके जरूर जाना। बाकी देखते हैं क्या मस्त आ रही है। तो यस, एक्साइटमेंट बचा के रखते हैं दोस्तों, शादी में जरूर आना। भाई बिना दावत की शादी कर दी, कोई नहीं भाई, मैनी कांग्रेचुलेशंस टू यू।